तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। महिला एवं बाल विकास जो कि आपकी CGTET में एक आपका सिलेबस पे आता है, उसको हम चालू कर रहे हैं अभी। CGTET हम ये हमारा पार्ट 1 है। हम 1 to 5 क्लास को अभी लेके टारगेटेड लेके इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप CGTET की पेपर देने के लिए कर रहे हैं, जो कि आपके लॉकडाउन के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। उससे पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारे कुछ कोर्सेज भी चल रहे हैं, है ना। आप CGTET अगर 1 से 5 तक का फॉर्म डाले हैं तो पेड ग्रुप चल रहा है 2500 रुपये का, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, है ना। जहाँ पे आपको PDF दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, वीडियो दिया जाएगा, लाइव क्लासेस लिया जाएगा और लाइव चैट कर सकते हैं आप मुझसे कभी भी, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम ID रुपेंद्र शर्मा 143 को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देता रहता हूँ। और कॉल और व्हाट्सअप करना है किसी भी बात के लिए तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक है आज, है ना। ये है आपका महिला बाल विकास में विकास की अवधारणा। क्या होती है विकास की अवधारणा, इसको आप समझेंगे। विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे, देखेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे, इसकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में करा दूंगा। क्या होता है कि शरीर की संरचना या आकार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। अगर आपके शरीर में कुछ भी चेंज आ रहा है उसी को वृद्धि कहते हैं। जबकि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्व विकास भी कहलाता है। देखो, तो 2 टाइप होता है। आपका शरीर बढ़ जाता है, बुद्धि नहीं बढ़ती, है ना। अगर आपके शरीर के साथ आपकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, उसको कंप्लीट पैकेज को ही हम विकास की अवधारणा कहते हैं, है ना। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो समय के साथ उसकी बुद्धि भी और जो उसकी कहते हैं नॉलेज भी बढ़ते जाती है। यही विकास की मेन अवधारणा है, ठीक है ना। इसमें अगला पॉइंट देखेंगे आप क्या है। अगला पॉइंट है कि विकास में सभी परिणाम तथा गुण परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल, समय के साथ आपका विकास होता है और बहुत कुछ परिवर्तन भी जीवन भर आते हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं। दूसरे अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है। बिल्कुल, अगर आप एक बार आपका शरीर स्टेबल हो गया, अगर भाई एक बार आप जवान हो गए, आपका शरीर स्टेबल हो गया, उसके बाद आपके शरीर में कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे। आपके 2 ही हाथ रहेंगे, 3 हाथ तो नहीं हो जाएंगे, पर जो आपका बौद्धिक विकास है, जो आपका दिमाग है, वो हमेशा सीखते रहता है। और धीरे धीरे जिंदगी भर जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक आपका दिमाग कुछ न कुछ सीखते रहता है। उसको भी हम विकास की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में है कि राम बड़ा हो गया है का अभिप्राय यह है कि राम की लंबाई बढ़ गई है, पर संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। मतलब राम की लंबाई बढ़ गई है पर उसके बौद्धिक विकास है जब तक कंप्लीट नहीं होगी, इसको हम पूरे पैकेज को विकास नहीं कह सकते, ठीक है ना। चीज़ों को समझना, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चीज़ों को अच्छे से समझना, ठीक है। इस पे जब मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला देखेंगे आप, चौथा पॉइंट कि बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। बिल्कुल, आपके छोटे बच्चे होंगे, किसी के भी बच्चे होंगे, उनका सामाजिक मतलब समाज जहां हम रहते हैं उसको सामाजिक बोलते हैं। बौद्धिक मतलब उसके दिमाग, आदि पक्षों में परिपक्वता मतलब उसको बातें समझ आए, क्या सही है क्या गलत है ना। यही तो विकास की एक सीढ़ी होती है। आपका विकास मतलब अच्छे ढंग से जब तक नहीं होगा तब तक आप पूरे विकसित व्यक्ति नहीं कहलाओगे, ठीक है ना। विकास में वे सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो जीवन भर चलते रहते हैं, लेकिन मृत्यु उपरांत भी चलते रहते हैं। बिल्कुल, विकास एक ऐसी प्रणाली है किसी भी इंसान के लिए जो जीवन भर चलते रहे, मृत्यु के बाद भी चलते रहती है। आप मर गए तो क्या हुआ, और भी लोग जिंदा है। जब इंसान बंदर से इंसान बना, मानव बना, तो एक विकास की प्रक्रिया के तहत मानव बना। डायरेक्ट बंदर से मानव नहीं बन गया, है ना। होमोसेपियंस, ये जो आपका जो बुद्धि का विकास होते गया कि आज इतने हम आगे आ गए हैं कि आज हम चांद, स्पेस में भी जा सकते हैं। ये विकास की प्रणाली का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट अगर शॉर्ट भाषा में समझेंगे हिंदी में कि विकास बौद्धिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि शारीरिक रूप से। शरीर से हर इंसान जो पैदा हुआ है वो विकसित तो होगा ही होगा, पर दिमाग से विकसित होना ही विकास की सही एक प्रणाली होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट।
कुछ मनोवैज्ञानिक विकास तथा वृद्धि को ही एक समान मानते हैं, परंतु वास्तव में दोनों भिन्न है। मैंने क्या बताया था कि शारीरिक विकास और आपकी बौद्धिक विकास दोनों ही डिफरेंट है ना, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। शरीर का बढ़ जाना समय के अनुसार निश्चित है। अगर आप 1 साल के हो, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 4 साल के हुए, तो आपका विकास तो कन्फर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका शरीर, पर आपकी बौद्धिक विकास के बारे में अगर समझना चाहेंगे तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। यह है बाल विकास। अगर हम बाल विकास के बारे में समझेंगे तो कुछ विशेषताएं हैं, इसको मैं डील करके आपको समझा रहा हूं कि विकास शब्द उन सभी परिणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम में लाया जाता है जिससे बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व आता है। परिणाम और गुण, इसका मतलब समझ लीजिए। परिणाम मतलब रिजल्ट और गुण मतलब उसकी क्वालिटी, है ना। ये दोनों चीज अगर किसी की जिंदगी में आता है तभी उसका संपूर्ण विकास हो पाता है। एक छोटे बालक के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। आगे देखेंगे आप क्वेश्चन सेकंड नंबर देखेंगे कि वृद्धि विकास की एक भाग है। विकास में वृद्धि का स्वतः समावेश होता है। मैंने क्या कहा कि वृद्धि, आप शरीर से बड़े हो गए हो, वो एक विकास तो है, पर पूरा समावेश होता है वृद्धि का विकास में, ठीक है। पर आपको बौद्धिक विकास की भी जरूरत होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे आप कि विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन को ना तो प्रत्येक रूप से देखा जा सकता है, ना ही मापा जा सकता है, क्योंकि इसमें परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन घुले मिले होते हैं। बात समझना है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका शारीरिक विकास है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से तो हम देख सकते हैं, पर आपके मानसिक विकास को देख नहीं सकता। वो समय के साथ ही परिपक्व होता है। सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो आपके अंदर डेवलप होती है, उसको कोई डेवलप नहीं कर सकता। लोग सिखा सकते हैं आपको, पर आपको जीवन में अप्लाई करना होगा, वो खुद से करना होगा, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपके पास है कि वृद्धि एवं विकास का क्या अर्थ होता है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। वृद्धि मतलब भी एक प्रकार से प्रोग्रेस होता है, विकास मतलब भी एक प्रकार से प्रोग्रेस होता है, ठीक है। इसमें जो सेकंड पॉइंट देखेंगे आप, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर होता है। सॉरेसन के विचार में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों का भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इतना याद रखना, जब भी आप ऐसे CGTET के एग्जाम दे रहे हैं तो सोरेनसन ये एक प्रकार का वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, इनके कथनों को बिल्कुल लिख के याद करना, क्योंकि इन्हीं के कथनों से क्वेश्चन आता है कि सोरेनसन ने क्या कहा था। तो सोरेनसन ने जो कहा था मैंने पढ़ के तो बता दिया आपको, पर इस कथन को आपको लिख के याद करना है कि इस वैज्ञानिक ने ये कहा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि इसकी वृद्धि मापक व तोल, इसको वृद्धि को मापा व तोला जा सकता है ना। यहाँ पे गलत लिखा गया था, इसकी वृद्धि को मापा व तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि के से अवश्य होता है, पर यह वृद्धि के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। मैं बार बार क्या समझा रहा हूँ, विकास और वृद्धि, इसमें अगर आपकी शरीर बढ़ गई है, आप बड़े हो गए हो, उसकी वृद्धि को मापा जा सकता है भाई, कि लड़के लंबाई में बड़े हो गए हैं, लड़के चौड़ाई में बड़े हो गए हैं। पर जो बौद्धिक विकास है उसको आपकी अभिवृद्धि मतलब आप कैसा सोचते हो उसी से हम उसको माप सकते हैं, है ना। किसके मन में क्या है, किसकी सोच क्या है, उसकी वृद्धि पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में समझ आएगा आपको कि बालकों की हड्डियों के आकार में बढ़ती है, यह बालक की अभिवृद्धि है ना। किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, ये विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव भी निहित होता है। बिल्कुल सही जवाब। ये चीज क्या समझा रहा है, किसी इंसान की हड्डियां बढ़ गई हैं, है ना, पर जब वो परिपक्व होती है, मजबूत होती है, तो ही हम कहते हैं कि विकास हो गया है। वैसे आपका बौद्धिक विकास भी है कि किसी चीज को सोच समझ के सही तरीके से कर लेना ही आपका एक बौद्धिक विकास कहलाता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 5वां नंबर, कि प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि को उसके कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती। देखो लाइन समझना कि प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के
उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं होती, ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है किंतु विकास नहीं हुआ है। मैं क्या बताया हूँ, इसका मतलब ही यही है ना कि आपके शरीर में वृद्धि हो गई, आप बड़े हो गए हो, पर आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपका विकास नहीं हुआ है, अभी भी आप विकास के से थोड़ा दूर हो। ठीक है, प्रॉपर वही होगा कि शरीर बड़ा हो गया है और आपकी बुद्धि भी उसी एज के अनुसार काम कर रही है, उसको बोलते हैं प्रॉपर विकास। ठीक है, अगला देखेंगे आप टाइप। इस प्रकार विकास शरीर के अवयव की कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है, जैसे कि सोरेनसन ने के विचारों में व्यक्त किया है कि अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये हर चीज डिफाइन करेगा आपकी बौद्धिक विकास को और शारीरिक विकास को। ठीक है, जो वैज्ञानिक ने जो कहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आप इसको नोट जरूर करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक अर्थों में विकास केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना नहीं होता, या नई नई विशेषताएं और क्षमताओं का विकसित होना होता है। मैंने क्या समझाया कि आप में क्या क्षमता है, आप में क्या है, टैलेंट है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तो आप विकसित नहीं हो पाओगे, है ना। इसको देखेंगे अगला पॉइंट को, 2 मिनट सेट कर रहा हूँ मैं, है ना, 2 मिनट आप लोग के लिए सेट कर रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ, देखो अगला पॉइंट जो दिया है आपके स्क्रीन पे कि जो गर्भावस्था से आरंभ होकर परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है। हरलॉक ये वैज्ञानिक है कि विचार में विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होती, इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। देखो पहले चीज़ तो ऐसे वर्ड को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परिपक्व उसको मैच्योर बोलते हैं, है ना। पर याद रखना कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके एग्जाम में ये वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया पॉइंट है। हरलॉक के विचार में विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम ही निहित होता है। इस लाइन को आप याद करना, इसी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बना के देगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो अगला ये है कि यहाँ तक का जो पहला जो आपका सिलेबस है वो इसी में से क्वेश्चन आएगा। इसकी MCQ मैं दे दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ से आप देख लेना। चैनल में नए होंगे, अगर CGTAT की तैयारी कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। हमारी पेड क्लासेस चल रही है, इस वीडियो की PDF आप हमारे पेड क्लास को ज्वाइन करने के बाद ले सकते हैं, और बिल्कुल आप हमसे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं और हम कंप्लीट कोर्स करा के आपको देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।